दिल्ली में जहां 25 मई 2024 को लोकसभा चुनावों के छठे चरण में मतदान होना है, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री जेल में हैं। क्या वे जेल से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं? आइए जानते हैं भारत का लॉ क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मोदी और आप देख रहे हैं जनसत्ता की खास पेशकश जनसत्ता प्लस। इस वीडियो में हम खबरों से जुड़े अहम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वापस आते हैं केजरीवाल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में कथित भूमिका के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद है। उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कैबिनेट के अन्य पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस समय जेल में हैं। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीनों नेताओं को अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल कर रखा है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व मंत्री मौजूदा चुनाव में मतदान कर सकते हैं? आइए समझते हैं। दिल्ली के सीएम और उनके पूर्व मंत्री जेल में हैं। यदि वे मतदान के दिन भी जेल में रहते हैं तो वे अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका कारण है भारत में कैदियों द्वारा वोट देने का प्रावधान ना होना, भले ही उनका कन्विक्शन किसी भी स्थिति में नहीं हुआ हो। अब जानते हैं भारत में वोटिंग राइट्स के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 यानी कि आर्टिकल 26 में प्रावधान है कि संसद या विधानसभा के चुनावों में मतदान का अधिकार अडल्ट सफरेज पर आधारित होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट दे सकता है। संविधान या उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में गैर निवास, मानसिक अव्यवस्था, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो बताता है कि कौन मतदान नहीं कर सकता है। इस कानून की धारा 62(5) के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति वोट देने के योग्य नहीं है जो जेल में बंद है या पुलिस की कानूनी हिरासत में है। धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वो जेल में बंद है, चाहे वो कारावास या पुलिस की वैध हिरासत में हो। अरविंद केजरीवाल सहित 5 लाख से अधिक विचाराधीन कैदी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किए गए कैदियों को मतदान करने से नहीं रोकता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे सजा नहीं हुई है लेकिन वो जेल में है तो वो ऐसी हालत में चुनाव लड़ने योग्य है, और इसी के बलबूते देश में कई नेताओं ने जेल में रहकर चुनाव लड़े हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्तार अंसारी, जिसकी हाल ही में हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी, उसको बसपा ने 1996 में यूपी की मऊ सीट से टिकट दिया था। खैर, 1996 के बाद भी मुख्तार अंसारी 2017 तक चुनाव लड़ता रहा। मुख्तार के अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू प्रसाद ने 1998 में जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लालू ने बिहार के मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। अब एक ऐसा ही मामला 2024 के चुनाव के दौरान सामने आया है। वो है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का, जो इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल के वकील ने ऐलान किया कि वो शायद लोकसभा चुनाव में खड़ा हो सकता है। बता दें कि जिस सीट से अमृतपाल ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो है पंजाब की खादुर साहिब सीट, जो इस समय पाकिस्तान से सटे तारण तरन इलाके में आती है। अमृतपाल पर ऐसे ही देश विरोधी बयानों के चलते पुलिस ने उस पर NA लगाया था। अमृतपाल ने कहा था कि वो भारत के संविधान में नहीं मानता है। अब ऐसे में अमृतपाल अपने प्रतिनिधित्व की मदद से चुनाव में हिस्सा ले सकता है। चुनाव में हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि अमृतपाल को इस आधार पर बेल हो जाएगी। अमृतपाल का प्रतिनिधि उसके लिए चुनाव प्रचार करेगा और बाहर रहकर चुनाव वाले सारे काम करेगा। लेकिन अगर ये चुनाव जीत जाता है तो शपथ लेने के टाइम पर अमृतपाल को जेल से कुछ समय के लिए बाहर किया जाएगा ताकि से वो बाहर जाकर शपथ ले पाए। बता दें कि अगर किसी केस में व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो फिर वो जेल में ना ही चुनाव लड़ सकता है और ना ही वो वोट डाल सकता है। और तो और सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा होती है तो 5 साल की सजा काटने के बाद वो अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। तो ये था हमारा जनसत्ता प्लस का खास वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।